प्रूनिंग करने का क्या फ़ायदा होता है? पौधे की प्रूनिंग क्यों ज़रूरी होती है? और नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन की प्रूनिंग किस तरीके से करनी है, आज इस वीडियो में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया 786। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं ये है कि अगर आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही, आज वैसे तो मैं नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन के ऊपर बात करने वाली हूँ, रात की रानी जिसे बोलते हैं उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर आपके पौधे जो हैं इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, इनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल करना होगा कि आपका जो पौधा है उसकी जो है ना ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, उसके ऊपर न्यू न्यू शाखें भी निकलेंगी और जो है ना फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, इस टाइम जो है 3 बज चुके हैं, गार्डन में धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स जो है ना वो भी चहचहा रहे हैं। लेकिन ये है कि बहुत ही पीक पे है इस टाइम जो है ना, वो आप देख सकते हैं कि गर्मी जो है ना, सूरज की छुआएं जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैं इस टाइम। लेकिन मैं यहाँ गार्डन में ही वीडियो बनाने के लिए आई हूँ ताकि अपने प्यारे व्यूवर्स जो जिनको इन्फॉर्मेशन अगर जिनके पास नहीं है कि अगर उनकी जो रात की रानी है उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो फिर क्या करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं कि अगर आपकी रात की रानी जो है इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आपने क्या करना है। फ्रेंड्स, आपने करनी है इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग इसकी करेंगे तो इसकी न्यू न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। यहाँ आपको ये मेरा पौधा जो है ये नज़र आ रहा होगा, ये है जी रात की रानी है। और अगर आपको इधर दिखाऊं तो यहाँ है जी ये दिन का राजा और रात की रानी, ये दोनों पौधे जो हैं इनकी आपको करनी होगी प्रूनिंग, ताकि जैसे ही रेनी सीजन से पहले पहले जो है ना इनकी न्यू ब्रांचेस जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएं। और जैसे ही इनकी न्यू ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फ्रेंड्स इसके ऊपर जो है ना वो बर्ड्स भी बनेंगे, फिर कलियां भी लगेंगी और आपका जो पौधा है ना वो फूलों से भर जाएगा। अक्सर जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं उनको इस टेंशन का सामना रहता है कि उनकी जो है ना रात की रानी जो है ना उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही। अक्सर वो उनके जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो मुझे मिलते रहते हैं। लेकिन यही वजह है, यही रीज़न है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर आपके पौधे के ऊपर जो है ना फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आपने करनी है उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। सारा जितनी भी इसकी शाखें हैं ऊपर से कटिंग कर देनी है आपने। ये होता तो बहुत ही मुश्किल है, जिन्होंने अपने घर में एक आध प्लांट लगाया होता है उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम उनको लगता है, दिल थाम के करने वाला काम है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा ये थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो पौधा है ना उसके ऊपर न्यू न्यू शाखें निकलेंगी। जैसे अगर आपको मैं यहाँ कैमरा क्लोज करके दिखाऊं तो ये इसकी न्यू शाख निकलना शुरू हो चुकी है। तो ऐसे ही इसके ऊपर न्यू न्यू शाखें निकलेंगी, फिर इसके ऊपर जो है ना वो बर्ड्स बनेंगे, फ्लावरिंग होगी और जो है ना ये काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ भी अगर इसकी मैं सिचुएशन दिखाऊं तो यहाँ जो है ना ये है मरवा, मरवे की भी यही सूरत हाल है। यहाँ जो है ये है कचनार का पौधा है। यहाँ जो है ना ये फ्रेंड्स इसकी मैंने की है हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग से न्यू न्यू शाखें निकलती हैं और काफ़ी जो है ना वो फिर आपका जो पौधा है ना उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। बाज़ औक़ात इसके ऊपर कोई डिज़ीज़ वगैरह का भी अटैक आ जाता है, लेकिन अगर आपके पौधे के ऊपर डिज़ीज़ का कोई अटैक है तो आप फ़ौरन से पहले जो है ना ये प्रूनिंग करने से पहले भी आपने उसके ऊपर स्प्रे करनी है। पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने के तरीके जो है ना वो मैं शेयर कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि अगर आपके पौधे के ऊपर कोई किसी पेस्ट वगैरह का कोई अटैक है तो फिर आप उसकी जो है ना वो सबसे पहले उसके ऊपर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद जो है ना आपने उसके ऊपर जो है ना फिर आपने इसकी जितनी भी ब्रांचेज़ है ना वो काट लेनी है, ताकि अगर कोई डिज़ीज़ है तो वो डिज़ीज़ सबसे पहले डिज़ीज़ को ख़त्म करना है। डिज़ीज़ ख़त्म करने के बाद जो है ना फिर हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। ये तकरीबन मेरा जो है ना 5 फीट इसकी हाइट थी ये वाला जो पौधा है, और अब इसकी जितनी भी ब्रांचेस थी वो सारी काट दी हैं। अब कम से कम इसकी 2 से 3 फुट इसकी फिट होगी हाइट इस टाइम पे जो है। तो इस तरीके से कोई मसला नहीं है। रेनी सीज़न जो है ना ये तकरीबन एक आध माह के अंदर अंदर ही जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यू ब्रांचेस निकलेंगी इंशाल्लाह। इससे पहले भी वीडियोस डाल चुकी हूँ। ये जो है नाइट ब्लूम जैस्मीन ब्लूमिंग जैस्मीन, इसके ऊपर रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन आज फिर बना रही हूँ कि अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, आपके पौधे के ऊपर
फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल सा काम है, आप उसकी कटिंग करें ऊपर से। बहुत ज़्यादा भी अगर ज़्यादा कटिंग नहीं करना चाहते तो जो है ना, कम से कम ये है कि जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं वो आप उनको लाजमी काट दें। तो इस तरीके से अगर आप उसकी प्रूनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना, आपके पौधा जो है ना वो नई नई शाखें निकलेंगी और फिर जो है ना वो बर्ड्स बनेंगे और फिर जो है ना कि उसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें दिक्कत वाला काम नहीं है। यहाँ हेल्थ आपको मेरे पौधे की नज़र आ रही होगी, स्टेम नज़र आ रहा होगा कितना मजबूत है, अच्छा खासा। तकरीबन 3 ईयर ओल्ड ये मेरा प्लांट है और काफ़ी अच्छी इसकी जो है ना हेल्थ है। तो इस तरीके से अगर कोई मतलब अगर आपके पौधे के ऊपर कोई फंगस वगैरह का अटैक है तो उसके लिए भी इंशाल्लाह वीडियो जो है ना वो मैं अलग से बनाऊंगी कि अगर फंगस का अटैक आया हुआ है आपकी मिट्टी के अंदर तो फिर उसको आपने किस तरीके से रिकवर करना है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। गार्डन में धूप बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, इतनी शिद्दत की धूप में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, इसलिए वीडियो आज छोटी बनाई है, लेकिन बहुत ही मुफीद वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके जो है ना रात की रानी और दिन का राजा जो है ना, जिसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती। कोई मुश्किल काम नहीं है। फर्टिलाइज़र जो है ना, अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करते हैं ना, तो फर्टिलाइज़र अगर आप इसको डीएपी भी डालते देते हैं तो वो भी इसके लिए बेहतरीन है। काव डंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपके पौधा जो है ना, अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है तो सबसे मेन चीज़ जो है ना उसकी गुडाई होती है, फिर ये प्रूनिंग होती है, फिर फर्टिलाइज़र की बात आती है। तो फर्टिलाइज़र जो है ना वो भी मिट्टी को जरखेज़ करने के लिए ना हमें फर्टिलाइज़र जो है ना वो देना ही पड़ती है, ताकि पौधा जो है ना उसको एनर्जी जो है ना वो मिलती रहे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ज़्यादा कटिंग नहीं करना चाहते तो जो है ना, कम से कम ये है कि जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं वो आप उनको लाजमी काट दें। तो इस तरीके से अगर आप उसकी प्रूनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपके पौधा जो है ना वो नई नई शाखें निकलेंगी और फिर जो है ना वो बर्ड्स बनेंगे और फिर जो है ना कि उसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें दिक्कत वाला काम नहीं है। यहाँ हेल्थ आपको मेरे पौधे की नज़र आ रही होगी, स्टेम नज़र आ रहा होगा कितना मजबूत है, अच्छा खासा। तकरीबन 3 ईयर ओल्ड ये मेरा प्लांट है और काफ़ी अच्छी इसकी जो है ना हेल्थ है। तो इस तरीके से अगर कोई मतलब अगर आपके पौधे के ऊपर कोई फंगस वगैरह का अटैक है तो उसके लिए भी इंशाल्लाह वीडियो जो है ना वो मैं अलग से बनाऊंगी कि अगर फंगस का अटैक आया हुआ है आपकी मिट्टी के अंदर तो फिर उसको आपने किस तरीके से रिकवर करना है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। गार्डन में धूप बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, इतनी शिद्दत की धूप में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, इसलिए वीडियो आज छोटी बनाई है, लेकिन बहुत ही मुफीद वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके जो है ना रात की रानी और दिन का राजा जो है ना, जिसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती। कोई मुश्किल काम नहीं है। फर्टिलाइज़र जो है ना, अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करते हैं ना, तो फर्टिलाइज़र अगर आप इसको डीएपी भी डालते देते हैं तो वो भी इसके लिए बेहतरीन है। काव डंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपके पौधा जो है ना, अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है तो सबसे मेन चीज़ जो है ना उसकी गुडाई होती है, फिर ये प्रूनिंग होती है, फिर फर्टिलाइज़र की बात आती है। तो फर्टिलाइज़र जो है ना वो भी मिट्टी को जरखेज़ करने के लिए ना हमें फर्टिलाइज़र जो है ना वो देना ही पड़ती है, ताकि पौधा जो है ना उसको एनर्जी जो है ना वो मिलती रहे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।